नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको आंवला और कच्ची हल्दी का तड़का वाला अचार बनाना बताऊंगी। ये अचार इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है, बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग के खाते हैं। आंवला और कच्ची हल्दी हमारे सेहत के लिए कितनी अच्छी है ये तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये अचार बच्चे भी खाते हैं, इसलिए बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब पहले करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। जाड़े का मौसम चल रहा है, आंवले और कच्ची हल्दी बाज़ार में बहुत आ रही है। मैंने 500 ग्राम में आंवला और हल्दी दोनों भी ले लिए है। 250 हो गए दोनों। हल्दी की पसंद करते समय ये ध्यान रखना है, एकदम देसी हल्दी लेनी है। उसमें हल्दी के पूरे प्रॉफिट भी रहते हैं और खाने में भी अच्छी लगती है। इसलिए ऐसी पतली पतली देसी हल्दी की ही पसंद कीजिए। छिलका निकालना भी आसान होता है। आंवले की पसंद करते समय ये ध्यान में रखना है, आंवला एकदम जूसी जूसी और थोड़ा येलो येलो कलर कर लेना है। ये आंवले पके हुए होते हैं, इसलिए खाने में भी कम तुरे लगते हैं और इसका अचार लॉन्ग टाइम तक खराब भी नहीं होता। इसीलिए ऐसा ही आंवले की पसंद ज़रूर से कीजिएगा। मैंने आंवला और हल्दी दोनों को अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है और कोरे कपड़े से कोरे करके पंखे में आधा घंटा सूखने के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से सूख के कोरे हो गए हैं। उसमें पानी जरा भी देना नहीं चाहिए क्योंकि अचार बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम हल्दी के छिलके उतार लेंगे। हल्दी के छिलके उतारने के लिए आप पिनर भी ले सकते हो या तो फिर चाकू भी ले सकते हो। मैं आपको पिनर से भी निकाल के दिखाती हूँ। देखो, पिनर से ऐसे निकलते हैं छिलके, तुरंत निकल जाते हैं। देसी हल्दी है ना, तो उसका छिलका एकदम ऊपर ही रहता है, तुरंत निकल जाता है। अब हल्दी का छिलका मैं चाकू से भी निकाल के दिखाती हूँ। हल्दी का छिलका निकालते समय ये ध्यान रखना है, उस पर जो गांठें होती है ना, वो गांठों पहले कट कर लीजिएगा। उसके बाद उसके छिलके लंबे लंबे में दिखा रही हूँ, इस तरह से उतार लीजिएगा तो हल्दी का छिलका निकलना एकदम आसान हो जाएगी। ऊपर की गांठें अगर बड़ी बड़ी हो तो उसका भी छिलका निकाल लीजिएगा। आंवले के तो छिलके निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लंबे लंबे पीस करना है। आंवला कट करना भी बहुत आसान है, आपको मैं दिखा रही हूँ उस तरह से ही आपको कट करना है, तो झटपट सारे आंवले कट हो जाएंगे। उस पर हमें जो धारें दिखती है ना, वो धार पर पहले कट लगा लीजिएगा और उसके बाद एकदम पतली पतली स्लाइड निकालिएगा। जितनी धारें उतने ही, एक धार से दूसरी धार तक जाओगे उतने में 2 या 3 पतले पतले स्लाइड निकालना है, तो झटपट आंवला कट हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और लाइक करके सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह सारे आंवले के हम पीस निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। देखो कैसे उसके बीज निकल के आई और आवरा जरा भी वेस्ट नहीं गया। इसी तरह सारे आंवले और हल्दी मैंने कट कर लिए हैं। ये अचार बनाने के लिए जरा भी टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट बन जाता है और खाने में सबसे टेस्टी है। इसीलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है। हल्दी के छिलके और आंवले के जो बीज निकले हैं ना, उसको हम वेस्ट समझकर फेंकेंगे नहीं, उसका हम पौधों को पानी डालने के लिए यूज करेंगे। उसको पानी में डालकर रात भर उसको पानी में भिगो देंगे और सुबह पौधे में डाल देंगे। हल्दी के छिलके निकालने के बाद उसमें थोड़े बहुत छिलके लगे रहते हैं, इसलिए कोरे कपड़े से उसको अच्छे से कोरे कर लीजिएगा, तो हल्दी एकदम क्लीन हो जाएगी। आप चाहे तो पानी में धो भी सकते हैं, लेकिन मैंने पानी में धोई नहीं है, कोरे कपड़े से भी उसको अच्छे से घिस घिस के कोरे कर लिए हैं। हल्दी के आप आंवले के बनाए हैं, ऐसे लंबे लंबे स्लाइड कर बनाएंगे। सारी हल्दी को इस तरह से कट कर लेंगे।
जो बड़ी हल्दी हो उसके 3-3 टुकड़े करेंगे और जो पतली हो उसके 2-2 टुकड़े करेंगे। इस तरह से पूरी हल्दी को हम लंबी लंबी स्लाइड में कट कर लेंगे। आंवला और हल्दी दोनों को हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब उसमें मैंने एक बड़ा सा नींबू लिया है। अगर आपका लेमन छोटा हो तो 2 लीजिएगा। ये बड़ा लेमन है, उसमें बहुत ही जूस है। अभी आधा ही जूस हम सिर्फ हल्दी में निचोड़ेंगे, क्योंकि हल्दी तुरी होती है। नींबू का जूस से ही उसका टेस्ट बढ़ जाता है। 1 टीस्पून आप जो भी नमक खाते हो नमक लीजिए। मैंने सेंधव नमक लिया है। दोनों में आधी टीस्पून सेंधव नमक डाल दूंगी और उसमें बिना हाथ लगाए अच्छे से, मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका सुझाव मुझे सपोर्ट करता है, इसलिए कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हल्दी को लेमन जूस में डालते हुए आधा घंटा हो गया है। हल्दी ने अच्छे से लेमन जूस सोख लिया है। अब एक बाउल लेंगे, आंवला और हल्दी दोनों को बाउल में डाल देंगे और हमने जो आधा नींबू बचा के रखा था ना, उसका जूस उसमें निचोड़ देंगे और अच्छे से दोनों में मिक्स करेंगे। हल्दी भी हमारी खट्टी हो गई है और आंवले तो खट्टे ही है। ये आधा नींबू हमने जो निचोड़ा है, इससे हल्दी और आंवला दोनों का तूरापन एकदम कम हो जाएगा, खाने में एकदम स्वादिष्ट लगेगी। इसलिए आप ये मेथड ज़रूर करके देखिएगा। अब गैस की तरफ जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे या तो फिर तड़का पैन रख लीजिएगा तो भी चलेगा। उसमें 1 से 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इस अचार में ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता है और मैं दिखा रही हूँ वो मसाले डालना है। मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, फिर भी ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। ध्यान रखना है ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उस पर 4-5 लौंग, 1 से 1.5 टीस्पून सरसों के दाने, 1 टीस्पून मेथी दाना, आधी टीस्पून जीरा और 1 से 1.5 टीस्पून वरियाड़ी का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा लगता है। और आधी टीस्पून हींग डालेंगे। हींग का तड़का एकदम इस अचार में परफेक्ट होता है। इससे अचार लॉन्ग टाइम तक अच्छा भी रहता है, इसलिए हींग ज़रूर डालिएगा। और एक गरम तड़का अचार में डाल देंगे तो अचार का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। ये तड़के का खुशबू पूरे किचन में महक रही है। इतना अच्छा खुशबूदार ये अचार बना है। ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं और तुरंत बन जाने वाला ये अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तड़के को अचार में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अचार को ढक कर रात भर छोड़ देंगे तो वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और थोड़ा नरम भी पड़ जाएगा। उसके बाद ही हम उसको जार में भरेंगे। दूसरे दिन अचार को खोल के देखते हैं, एकदम परफेक्ट अचार बन गया है। सारे मसाले का फ्लेवर अचार में मिक्स हो गया है। अब इस अचार को भरने के लिए एक कांच की जार लेना है या तो फिर कांच का कंटेनर भी ले सकते हो। उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा दीजिए या तो फिर गैस पर थोड़ा उंधा रख के उसको स्टरलाइज कर लीजिएगा, तो अचार लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगा। जार में अचार भरने के बाद ये ध्यान रखना है कि गीली चमची नहीं डालना उसमें, नहीं तो अचार बिगड़ जाएगा। और अचार को जब तक नया है तो 3-4 दिन तक अच्छे से मुर जाएगा और लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होगा। उसके बाद आप उसको ढक के रख दोगे और कभी कभार आप जब भी निकालोगे तब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो अचार साल भर खराब नहीं होगा। मैंने तो इतना सा बनाया है, अभी 8 दिन में ही वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आंवला का सीजन अभी चल रहा है। तो हम बार बार आंवला ला के बार बार ताज़ा बना के खाएंगे। और उसके बाद मैं 1 किलो हल्दी और 1 किलो आंवला का अचार बना के साल भर के लिए स्टोर करती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इतना ही अचार बनाया है। ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अब तक
आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हेल्थ बनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।